दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। नौगांव मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले में स्थित एक नगर है। यह एक ऐतिहासिक क्षेत्र है। नौगांव ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है राजयोगिनी नंदा दीदी जी। आपका जन्म 1966 में मध्य प्रदेश के इटारसी शहर में हुआ। बचपन से आपको खेलकूद एवं पढ़ाई में विशेष रुचि थी। आप नम्रता, स्वच्छता, हर्षित मुक्ता, मिलनसारिता आदि दिव्य गुणों से परिपूर्ण सरल चित्त आत्मा है। 1974 से आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई और 1975 में आपने अव्यक्त बाप दादा से मुख्यालय में मिलन मुलाकात की। बाप दादा एवं दादियों से प्रेरणा लेकर 1982 में आप ईश्वरीय सेवा में संलग्न हो गई। तब से आपने भोपाल, शाजापुर, मुरैना, बीना, झांसी, आगरा, छतरपुर आदि विभिन्न स्थानों पर अपनी सेवाएं देते हुए सन 2000 से नौगांव में स्थायी रूप से अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रम आयोजन किए। दीदी जी के नेतृत्व में 500 से भी अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से भरपूर होकर अपने जीवन को दिव्य एवं महान बना रहे। मेरा जन्म इटारसी शहर में होशंगाबाद जिले में बहुत ही खुशनुमा परिवार में हुआ, जहाँ माता पिता बहुत ही एक्टिव, धार्मिक, सात्विक प्रवृत्ति के और सरल स्वभावी। इसी की वजह से पूरे परिवार में, समाज में उनके बहुत अच्छे संबंध रहे। हमारे माता पिता हर क्षेत्र में बहुत एक्टिव, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे धार्मिक पूजा पाठ का क्षेत्र हो, खेल कूद हो, हर क्षेत्र में बहुत एक्टिव रहे। और यही कारण से मुझे भी हर क्षेत्र में उन्नति करने का, आगे बढ़ने के बहुत सुअवसर प्राप्त हुए। बात 6 फरवरी 1974 की है, जब हम शादी समारोह से लौट रहे थे। ट्रेन में जैसे ही ट्रेन से रेलवे स्टेशन पर उतरे, वहाँ लोगों ने बताया कि यहाँ ब्रह्मा कुमारी इसके द्वारा बहुत अच्छी एग्जीबिशन लगाई गई है और आप उसको ज़रूर देख के जाइए। हम लोग वहाँ गए। वहाँ सभी ब्रह्मा कुमारी संस्थान के बहने भाई सामान समेटने में, चित्र वगैरह समेटने में लगे हुए थे, चूँकि रात हो रही थी। और लास्ट में एक चित्र था। माता पिता ने आग्रह किया, बहन जी हमें ये लास्ट का एक चित्र ही समझा दीजिए। बहन जी ने समझाया, बहुत अच्छा लगा माता पिता को, बहुत अच्छा ज्ञान समझ में आया। उसके बाद भाई जी ने कहा कि इसके बाद प्रवचन होंगे और शिविर के फॉर्म भराए जाएंगे, तो आप प्रवचनों का भी लाभ उठा सकते हैं। माता पिता तैयार हुए और प्रवचन के लिए सभी, पूरा परिवार वहाँ प्रवचन सुनने के लिए बैठे। उसके पश्चात जो दूसरे दिन शिविर होने वाला था, भाई ने बताया कि दूसरे दिन सुबह राजयोग शिविर होने वाला है, उसके फॉर्म भराए जाएंगे।
ज्ञान बहुत अच्छा लगा माता पिता को, बहुत समझ में आया। फिर उन्होंने शिविर के लिए फॉर्म भरे। वो पहले व्यक्ति थे हमारे माता पिता जिन्होंने शिविर के लिए फॉर्म भरे। चूँकि मैं उस समय मात्र 5 वर्ष की थी जब हमारे माता पिता को यह ज्ञान मिला, और मैं भी उनके साथ ये प्रवचन सुनती रही। शिविर का जैसे ही दूसरा दिन आया, सुबेरे 5 बजे बड़े ही उमंग उत्साह से पूरा परिवार एक साथ शिविर करने के लिए पहुंचा। मैं भी माता पिता के साथ गई और इस तरह पूरे परिवार ने एक साथ 7 दिन का कोर्स किया। माता पिता को बहुत अच्छा ज्ञान समझ में आया और वो बहुत खुश थे। हम तो बहुत छोटे थे तो हमें वो ज्ञान इतना समझ में नहीं आया, लेकिन हमें वो दीदी बहुत अच्छी लगती थी। तो रोज़ाना हम दीदी से मिलने के लिए माता पिता के साथ रोज़ आश्रम जाने लगे, बाबा की मुरली सुनने लगे। कुछ दिन के पश्चात चूँकि वहाँ गीता पाठशाला थी तो बहनें ज़्यादा रुकती नहीं थी, तो बहनों ने हमारी माताजी के ऊपर पूरी जिम्मेदारी डाली कि आप ही अब आगे का ज्ञान सुनाएंगी। जो भी आप लोग आएंगे, नए लोग, उनको आप सुनाएंगी, आप समझाएंगी। माताजी को बड़ा उमंग आया। घर पर जाकर के उनका मुरली पढ़ना, ज्ञान का अध्ययन चिंतन करना, योग अभ्यास करना, ये सब शुरू होने लगा। धीरे धीरे पूरे परिवार पर इसका असर होने लगा। बचपन से ही सभी भाई बहनों ने हम लोगों ने ज्ञान सुना। हम लोगों को घर में शुरू से ही ज्ञान योग का, आध्यात्म का वातावरण मिला माता पिता के द्वारा। पहली बार जब हम 1975 में बाबा मिलन के लिए माउंट आबू जाना हुआ, और जैसे ही हम पांडव भवन गए तो वहाँ पहुँच करके बहुत अच्छा वहाँ का आध्यात्मिक वातावरण, शांति, पवित्रता, अपनापन अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। मुझे इतना अच्छा लग रहा था पहली बार में ही, जैसे मैं पहले भी कभी यहाँ आई हूँ। मुझे कुछ नयापन नहीं लगा। और इस तरह मैं वहाँ 8-10 दिन परिवार के साथ रुकी। बाबा मिलन के दिन जब समय आया तो बाबा मिलन के दिन, चूँकि पहले बहुत कम संख्या रहती थी, 200-250 की ही संख्या रहती थी भाई बहनों की, स्टेज पर जाकर के मिलना होता था। अलग अलग बाबा इंडिविजुअल मिलते थे, दृष्टि देते थे, वरदान भी देते थे। तो इस तरह हिस्ट्री हॉल में बाबा का आना हुआ और वहाँ बाबा ने मुझे वरदान दिया सफलता भव का, जो आज भी मैं अनुभव करती हूँ अपने जीवन में कि हर कार्य में बाबा की बहुत मदद मिलती है। और इस तरह हम बाबा मिलन करके जिस दिन हम लौट रहे थे, जैसे ही हमने सारा सामान बस में रखा और वहाँ से निकलना हो रहा था, तो हमारे आंसू नहीं रुक रहे थे। इतना रोना आ रहा था जैसे हम अपने घर से, अपने परिवार से अलग हो रहे हैं, कुछ छूट रहा है, ऐसा अनुभव हो रहा था। और हम काफ़ी देर तक, काफ़ी दूरी तक, दूर जाने तक हमारे आंसू ही नहीं रुक रहे थे। वो अनुभव, वो प्राप्ति, वो शक्ति, सब कुछ हमारे साथ जा रही थी। ऐसे ही फिर हम अपने लौकिक घर इटारसी में पहुँचे। इस तरह हम अपनी लौकिक पढ़ाई पढ़ते हुए रोज़ आश्रम जाया करते थे। बहनों की सेवा करने का बहुत शौक़ था, बहुत अच्छा लगता था। तो उनका सहयोगी बनना, उनके साथ रात में सोने में सहयोग देना, उनके स्थूल कामों में सहयोग देना, आश्रम की साफ़ सफाई सेटिंग में सहयोग देना, ये धीरे धीरे सेवाएं शुरू हो गईं। और इसी तरह जब हम 11th क्लास में थे, बहन जी ने हमारे माता पिता से कहा कि बच्चों का शिविर माउंट आबू में होने जा रहा है और आप अपनी कन्या को भेज दीजिए। मैं उस समय 8 वर्ष की थी। 11th क्लास में थे।
8-9 वर्ष की रही होंगी। और माता पिता ने कहा कि आप तो इस समय बहुत छोटे हो, आप अभी नहीं जा सकते हो। बहन जी ने कहा आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, और भी बच्चे जा रहे हैं और हम इनका पूरा ख्याल रखेंगे। मैंने जब सुना तो मेरे अंदर तो बहुत उमंग आने लगा, बहुत खुशी हुई कि मुझे दोबारा माउंट आबू जाने का चांस मिल रहा है। और इस तरह मैंने माता पिता से आग्रह किया कि नहीं, मैं तो माउंट आबू ज़रूर जाऊंगी, मुझे बच्चों की पार्टी में माउंट आबू जाना है। मेरी जिद पर माता पिता तैयार हो गए और उन्होंने मुझे तैयार करके बहन जी के साथ बच्चों के शिविर में जाने की इजाज़त दे दी। मैं बहन जी के साथ, सभी बच्चों के साथ माउंट आबू पहुंची। वहाँ कल्चरल एक्टिविटीज़ में मैंने भाग लिया। तो क्योंकि मुझे बचपन से ही गाने का, डांस का, कल्चरल एक्टिविटीज़ का बहुत शौक़ था। मुझे कोई डांस गाना नहीं आता था, लेकिन रुचि बहुत थी। तो इस तरीके से मैंने वहाँ भाग लिया और वहाँ कठपुतली का डांस हमने और हमारी जो बड़ी बहन है संध्या बहन, हम दोनों ने कठपुतली का डांस वहाँ पर तैयार किया, कठपुतली का डांस प्रस्तुत किया। बड़ी दादी को यह डांस इतना अच्छा लगा कि फिर क्या था, रोज़ मुरली के बाद दादी, आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी, उन्होंने रोज़ मुरली के बाद हम दोनों बहनों को स्टेज पर बुलाना, कठपुतली डांस करवाना रोज़ का नियम बन गया। इस तरह मुरली के बाद हम लोग रोज़ कठपुतली डांस दिखाया करते थे। चूँकि बड़ी दादी जी प्रकाशमणि, आदरणीय प्रकाशमणि दादी जी का नाम रामा था, तो वो और खुश होती थी और इस तरह उमंग में आकर के वो रामा और श्यामा नाम सुनकर के बहुत खुश हुआ करती थी और हम लोगों के साथ वो कठपुतली गीत भी गाया करती थी, थोड़ा सा झूम भी लेती थी। इस तरह दादी बहुत खुश हुआ करती थी। इस तरह हम लोगों का वहाँ रहना हुआ। फिर दादी जी ने हम लोगों का बच्चों का शिविर का जो कल्चरल प्रोग्राम का था, उसमें बच्चों का सिलेक्शन होना था। उसमें हम और हमारी लौकिक बहन संध्या बहन, हम दोनों का सिलेक्शन हुआ और जो बच्चे सेलेक्ट हो चुके थे उन सभी को टूर पर बड़ी दादी जी बस में बिठाकर माउंट आबू से सबको दिल्ली, अजमेर और जयपुर लेकर के गई। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में हमारा यह कठपुतली डांस प्रस्तुत किया। राष्ट्रपति भवन में उस समय नीलम संजीव रेड्डी जी राष्ट्रपति पद पर थे। उनको यह प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। उन्होंने हमें बहुत अच्छा पुरस्कार भी दिया और बहुत प्यार भी दिया। उसके बाद हम जयपुर भी गए, अजमेर भी गए और ऐसे कार्यक्रम करते हुए हम माउंट आबू पहुँचे। जब हम लौट करके माउंट आबू आए तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं। इतनी असीम खुशी थी कि वहाँ हमने तो माउंट आबू में अपना कल्चरल प्रस्तुत किया, हमको अवसर मिला, हम बहुत खुश थे। उसके बाद जब लौट करके हम अपने लौकिक परिवार में आए तो हमने माता पिता को कहा कि हमको अब यही जीवन जीना है, अब हमको ब्रह्मा कुमारी बनना है। माता पिता ने कहा अभी तो तुम बहुत छोटी हो और तुम्हें अभी बहुत पढ़ना है, आगे बढ़ना है, ब्रह्मा कुमारी बन जाना, लेकिन पहले अपनी लौकिक पढ़ाई तो पूरी करो। इस तरह हम अपनी लौकिक पढ़ाई पढ़ते हुए, आश्रम के कामों में सहयोगी बनते हुए, बहनें हमको साथ में अपने साथ प्रवचन में भी ले जाया करती थी, क्योंकि हमको गीत का शौक़ था। तो बहन जी हमसे कहा करती थी, गुड़िया आपको गीत सुनाना है। तो हम बड़े उत्सुक रहते थे कि हमको रोज़ एक बाबा का गीत सीखना है और बहन जी के साथ जा कर के रोज़ एक प्रवचन के पहले और प्रवचन के लास्ट में एक गीत सुनाना है। तो इस तरह से हमारे गीतों की भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई। हम रोज़ गीत गाने लगे। फिर कभी कल्चरल प्रोग्राम होता था तो बहन जी हमसे कहती थी आपको इसमें भी सहभागी बन कर के
अपना प्रस्तुति देना है। इस तरह हम कल्चरल एक्टिविटी में भाग लेने लगे। धीरे धीरे 11th क्लास की पढ़ाई करने के समय बहन जी ने एक बार माता पिता से कहा कि कन्याओं की ट्रेनिंग भोपाल में होने जा रही है और आप इसको भेज दो। तो मम्मी को बहुत मोह था मेरे से, तो वो थोड़ा सा संकोच करने लगी कि अभी इतनी जल्दी इसको ब्रह्मा कुमारी नहीं बनाना है। तो उन्होंने मुझे रोका, लेकिन मैं तो बहुत ज़्यादा उत्सुक थी इस जीवन के लिए। मैंने कहा नहीं, मुझे तो जाने दो, ट्रेनिंग करके वापस आने दो। मैं गई भोपाल, वहाँ 1 महीने की ट्रेनिंग की। जॉन की और भी मेरी साथी बहनें थी, हम उम्र बहनें थी। हम लोगों ने भोपाल में 1 महीना ट्रेनिंग की। भाई साहब बहन जी की, आदरणीय भाई साहब महेंद्र भाई साहब जी, अवधेश बहन जी, उन्होंने इतनी सुंदर पालना दी, इतनी सुंदर हम लोगों की ट्रेनिंग कराई कि हम तो उमंग उत्साह से भरपूर होकर के और खुशी खुशी जब 1 महीने की ट्रेनिंग करके घर लौटे तो हमारा ये संकल्प पूरा हो गया कि अब हमको ब्रह्मा कुमारी बनना ही है। इस तरह भाई साहब भी हमसे कहा करते थे प्यार से लाली। उन्होंने कहा लाली ऐसा है कि अब तुमने 11th पास कर ली है, 12th और कर लो, ज़्यादा लौकिक पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है, इसके बाद बाबा की सेवा में लग जाना। उसके बाद हमने भाई साहब से कहा ब्रह्मा कुमारी बनने का तो पक्का लक्ष्य है, बनना तो है ही, पक्का संकल्प है, लेकिन थोड़ा माता पिता से इजाज़त और ले लें। 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद जब हम अपने लौकिक घर पर आए तो हमने पढ़ाई करना शुरू किया। इसी तरह आश्रम जाना, सेवाएं करना, ये हमारा चलता रहा। 12th की परीक्षा देने के बाद हमारी जो लौकिक बड़ी बहन है आदरणीय शैला बहन जी, उनका घर पर आना हुआ और उन्होंने हमसे कहा कि चलो हमारे साथ ग्वालियर, हम तुमको ग्वालियर घुमा करके लाएंगे। क्योंकि वो उस समय ग्वालियर सेंटर पर थी और वो चाहती थी कि वो हमको अपने साथ वहाँ पर रखे, लेकर के जाएं। तो हम, दीदी के प्रति बहुत स्नेह था, सम्मान था, हम एक झट से तैयार हो गए। हमने कहा हम अभी चलते हैं आपके साथ। लेकिन माँ को तैयार करने वाली बात रह गई थी। तो दीदी ने कहा तुम ऐसा करो कि अपना सामान पैक करो, अपनी अटैची पैक करो, और हमारा घर ऊपर था तो इसलिए दीदी ने कहा कि आप नीचे उतर जाओ अपना सामान पैक करके, और मैं माँ से इजाज़त लेती हूँ, मैं माँ को समझाती हूँ, मम्मी को तैयार करती हूँ। मम्मी किचन में खाना बना रही थी। उन्होंने जैसे ही सुना कि हमको ले जाने की बात दीदी कर रही हैं तो एकदम चौंक गई और उन्होंने कहा नहीं, ये अभी इतनी जल्दी नहीं जाएगी। क्योंकि सभी बहनें, मेरे से जो बड़ी बहनें थी लौकिक, वो सभी बहनें ब्रह्मा कुमारी बन चुकी थी। मैं ही लास्ट में सबसे छोटी घर में रह गई थी। तो माता पिता का बहुत विशेष मोह था मेरे से, इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि ये जल्दी जाए। लेकिन मैं तो पहले ही रेडी हो चुकी थी जाने के लिए, इसीलिए मैं तो अपना तैयारी करके और नीचे उतर गई। बहन जी ने माता जी को तैयार किया कि 15 दिन में हम इनको लौटा देंगे, ये घर में लौट करके आ जाएंगी, केवल घूमने के लिए जा रही हैं। ठीक है, हम उनके साथ ग्वालियर के लिए गए। ग्वालियर घूमा, वहाँ आदरणीय शैला बहन जी ने हमारी इतनी अच्छी पालना की, इतना स्नेह पालना दी, प्यार भरी पालना दी कि हम अपने माता पिता को, अपने लौकिक घर को भूल गए। और इस तरह बहन जी की पालना के प्रभाव ने हमको वही रहने के लिए प्रेरित किया और हम ग्वालियर में ही बहन जी के साथ रहने लगे। उसके बाद माता पिता का 15-20 दिन के बाद फ़ोन आता है लौकिक घर से कि अब तुम्हारा समय पूरा हुआ, हम लेने आए हैं, चलो घर। हमने कहा कि अब हमको घर वापस नहीं जाना है, आप हमको रिज़ल्ट बता दीजिए, हमारा रिज़ल्ट क्या आया है।
उन्होंने कहा है कि आप फर्स्ट डिवीज़न आई हो। सभी लोग बहुत खुश थे इस रिज़ल्ट को सुन करके, लेकिन मैंने तो फैसला कर लिया था कि मुझे अब बाबा के घर से लौट करके लौकिक घर में नहीं जाना है। माता पिता ने काफ़ी आग्रह किया, लेकिन मैं नहीं मानी। इस तरह वो मुझे छोड़ करके लौकिक घर वापस चले गए और मैं आदरणीय शैला बहन जी के साथ रहने लगी। और भी साथी बहनें थी। इस तरह हमारा जो संगठन था बहनों का, इतना अच्छा प्यार भरा संगठन था, प्यार भरी पालना मिली, तो हम उसी वातावरण में ढल गए और उसी वातावरण में रहने लगे। कुछ समय के बाद भाई साहब का वहाँ आना हुआ और वो प्यार से मुझे लाली कहा करते थे। उन्होंने कहा, लाली अब तुम्हारी ट्रेनिंग बहुत पूरी हुई, तुमने सब कुछ सीख लिया है, अब तुम थोड़े समय भोपाल चलो। सेवाओं में बाबा के सबसे बड़ी मदद इसी बात की मिली कि मैं कहीं भी सेवा पर जाती थी। पहले तो मुझे सेवा का इतना ज़्यादा शौक़ था कि मैं ना धूप देखती थी, ना बरसात देखती थी, ना भूख ना प्यास, बस मुझे एक जुनून चढ़ा रहता था कि सुबह मुरली क्लास करा के और मुझे बैग उठा करके, पर्स उठा करके और अपना सेवा पे निकल जाना है। आश्रम पर कभी सब्जी होती थी, कभी नहीं होती थी, तो मैं पराठे रखे टिफ़िन में और अचार रखा और उसी को पर्स में डाल करके और दिन भर सेवा पर निकल जाया करती थी। जहाँ मुझे सुविधा समझ में आती थी वहाँ मैं भोजन कर लिया करती थी। सेवा का इतना शौक़ था कि ना मुझे ये लगता था कि मैं कितने किलोमीटर तक पैदल चल रही हूँ, कितनी दूरी तक जा रही हूँ, ना मुझे किसी के साथ की आवश्यकता थी। अगर कोई साथ मिलता था, नियमों के अनुसार तो हमेशा ही हम किसी न किसी के साथ ही सेवा पर जाते थे, लेकिन शौक़ बहुत था कि कोई साथ दे या ना दे, लेकिन मुझे तो रोज़ नियम से सेवा पर जाना ही है। मैं सेवा के बगैर एक दिन भी रह नहीं सकती थी। अगर सेवा ही मेरी ताकत थी, सेवा ही मेरी खुशी थी, सेवा ही जैसे मेरा जीवन था, जीवन का आधार था। और इस तरीके से मैं सेवाओं में मस्त रहती थी, बहुत खुश रहती थी। किसी प्रकार की तकलीफ़ भी सामने आती थी तो कभी मैंने महसूस नहीं की, कभी मुझे अपना लौकिक घर याद नहीं आया। इस तरीके से सेवाओं ने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी और सेवाओं से ही, जिम्मेदारियों से ही मैं आगे बढ़ती चली गई। दादियों के साथ का यही अनुभव कहूँगी कि बचपन से ही दादियों का बहुत पालना मिली, स्नेह प्यार मिला। उनकी स्नेह भरी पालना, ममतामयी पालना ने दुनिया को भुला दिया। खासकर आदरणीय प्रकाशमणि दादी जी, उनको तो जब भी मैं देखती थी तो हमेशा मुझे माँ की ही भासना आती थी और मुझे ऐसा लगता था जैसे ही मेरी लौकिक माँ हैं। जैसे ही मैं उनके सामने आती थी वैसे ही वो मुझे इतना तेज आकर्षित करती थी कि जैसे कोई अपना मिल गया हो। दादी जी जब बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे और लास्ट टाइम पर दादी जी को जब भी स्टेज पर टीचर्स के सामने लाया जाता था तो मेरे तो इतने अश्रु बहते थे, इतने आंसू बहते थे कि आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेते थे। आसपास की बहनें भी देखती थी तो कहती थी कि बहनें कितना रो रही हैं, कितने आंसू बहा रही हैं, लेकिन मेरे आंसू पता ही नहीं क्यों इतना बह रहे हैं। और बड़ी दादी के सामने जब तक रहूँगी तब तक ऐसा लगता था कि आंसू रुकने वाले नहीं हैं। इस तरह से बहुत आकर्षक मूर्ति थी वो, बहुत ही स्नेहमयी ममतामयी माँ थी वो मेरी, और मुझे हमेशा माँपन की भासना ही देती रही। इस तरह आदरणीय गुलजार दादी जी, वो भी मेरे लिए बहुत विशेष रही। जब भी बाबा मिलन होता था तो मुझे उनमें बाबा ही नज़र आते थे। जब भी उनकी दृष्टि पड़ती थी मुझ पर तो मुझे ऐसा लगता था कि सचमुच में मैं तो उनकी नज़र से निहाल हो गई, शक्तिशाली हो गई, संपन्न हो गई। अब तो मेरे जीवन में कोई कमी ही नहीं रह गई है, भगवान का हाथ और साथ मिल गया है। इस तरह मैं हमेशा खुशी में झूमती थी और बाबा मिलन का
अनुभव करती थी। इस तरह बाबा मिलन करते हुए, दादियों की पालना लेते हुए मैं आगे बढ़ती चली गई और मेरा जीवन आगे उन्नति को पाता रहा। रायसेन भोपाल क्षेत्र में आता है। रायसेन जिले में, मुरैना जिले में, पचमढ़ी, होशंगाबाद, शाजापुर, छतरपुर सभी जगह सेवाएं देते हुए ज़्यादातर मेरा शैलजा बहन जी के साथ में रहना होता था और कई जगह तो कोई साथी बहन साथ में मिल जाती थी और बहुत जल्दी ही मुझे सेवा केंद्र मिल गया था। चूँकि भाई साहब मेरी सेवाओं से बहुत खुश रहते थे और वो कहा करते थे, अब तुम सेवा केंद्र पर रहो, सेवा केंद्र संभालो, सेवा केंद्र की जिम्मेदारी लो, तुम्हारे अंदर क्वालिटी है। इस तरह भाई साहब बहुत खुश हुआ करते थे और मुझे अपने शब्दों से बहुत मुझे उमंग उत्साह में आगे बढ़ाया करते थे। इस तरह भोपाल जोन के अंदर जितने भी सेंटर्स हैं, सभी सेंटरों में मैंने सेवाएं दी हैं। आदरणीय शैला बहन जी जो लौकिक में हमारी बड़ी दीदी हैं, उनकी बचपन से ही मुझे इतनी अच्छी लौकिक पालना मिली है। मैं अपनी लौकिक माँ से भी ऊंचा दर्जा उनको देती हूँ कि वो ही मेरी जैसे लौकिक माँ रही हैं और इस अलौकिक जीवन में भी लाने के लिए वही निमित्त रही हैं। इस ब्रह्मा कुमारी जीवन की शुरुआत भी उन्हीं के साथ हुई है और इस ब्रह्मा कुमारी जीवन में मैंने जो कुछ भी सीखा है वो उन्हीं के माध्यम से सीखा है, उन्हीं के द्वारा सीखा है। वही मेरे जीवन की प्रेरणा रही है और मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि मैं उनके जैसी बनूँ, उनके जैसे सेवाएं करूँ, उनके जैसे जिम्मेदार बनूँ, अथक सेवाधारी बनूँ। यही मेरे जीवन का संकल्प रहा है। आदरणीय शैला बहन जी के जीवन से हमने यह भी सीखा है कि बहन जी किस तरह पालना देती हैं भाई बहनों को, हर एक आत्मा की क्वालिटी देखकर, योग्यता देख कर के यूज़ करती हैं। ये सब बातें मैंने उनसे ही सीखी हैं और इस तरह उनसे सीख करके ही आज मैं सेंटर संभालने में सफल हो पाई हूँ। सेवाओं में आगे बढ़ते बढ़ते जॉन के सभी सेंटरों पे रहते रहते सेवाएं देते देते करीब मुझे इस छतरपुर क्षेत्र में 25-26 वर्ष होने जा रहे हैं, 30 वर्ष होने जा रहे हैं और मैंने 8-10 साल छतरपुर में सेवाएं दी। चूँकि आदरणीय शैला बहन जी के साथ उस समय मैं ही एकमात्र बहन थी जो पूरे ज़िले में गांव-गांव की सेवा करना, घर घर में जाके सत्संग कराना, घर का भी भोग बनाना, ब्रह्मा भोजन बनवाना आदि सेवाएं करती रही और उनका सहयोगी बन करके हर कार्य करती रही। और आज मैं सेवाएं करते हुए छतरपुर में 8-10 साल सेवाएं देने के बाद में आज 23 वर्षों से नौगांव सेवा केंद्र पर सेवाएं दे रही हूँ। यहाँ की सेवाओं से प्रभावित होकर के यहाँ की जो राजा साहब और रानी साहब हैं, उन्होंने मुझे बहुत सुंदर बाबा का घर बना करके गिफ्ट किया है। 4 मंजिल भवन है। केवल भवन ही नहीं दिया है, भवन के साथ साथ उन्होंने फर्नीचर भी दिया है, साधन भी दिए हैं और आज भी वो माता पिता की तरह मेरी पालना करते हैं, सहयोगी बनते हैं, हर कार्य में सदा सहयोग देते रहते हैं। मैं उनकी भी बहुत आभारी हूँ, उनका भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैंने इस ब्रह्मा कुमारी लाइफ की विशेष धारणा यही बनाई है कि अपने से जो बड़ी दीदियाँ हैं उनको फॉलो करना, उनकी विशेषताओं को, गुणों को देखना। हर एक के अंदर कोई ना कोई विशेषताएं हैं, गुण हैं। मैं हमेशा हर एक की विशेषताओं को देख करके उनसे प्रेरणा लेती हूँ कि मुझे इस बहन जैसा बनना है। ये कितनी सेवा करती है, ये कितनी बहनें निकालती हैं, कितने हैंड्स निकालती हैं, ये कितने अच्छे अच्छे बड़े प्रोग्राम कर लेती है। इस तरह सभी बहनों की विशेषताएं
कलाएं देख करके मुझे प्रेरणा मिलती हैं और मैंने यही जीवन की धारणा बनाई है कि इस तरह के ऊंचे ऊंचे संकल्पों को करते हुए बड़े बड़े कार्य करना है। कभी भी हल्के छोटे संकल्प या साधारण संकल्प नहीं करना है। इसीलिए आज भी मैं कोई भी कार्य को साधारण नहीं समझती हूँ। छोटे से छोटे प्रोग्राम को भी मैं बड़े रूप में लेकर के, बड़े संकल्प को लेकर के हमेशा करती रहती हूँ और यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। वर्तमान समय मेरा यही पुरुषार्थ है कि गंभीर और शांत रह कर के, चाहे कोई मेरे बारे में कुछ भी सोचे, कुछ भी बोले, लेकिन मैं हमेशा इस बात को सोच करके खुश रहती हूँ, संतुष्ट रहती हूँ कि बाबा के हाथ मेरे सिर पर सदा रहता है, सदा मदद मिलती है। जैसे बाबा 24 घंटे मेरे साथ ही मेरे बारे में सोचते हैं, मेरे हर कार्य को संपन्न कराने में सहयोगी बनते हैं। ये मेरा विशेष अनुभव है और मैं ये विशेष अनुभव मेरा इसीलिए है क्योंकि मैं बचपन से ही, मुझे योग का बहुत ज़्यादा शौक़ था। मैं घर पर भी बचपन से बाबा का रूम बंद करके घंटों बाबा के सामने बैठी रहती थी। मुझे कोई योग करना नहीं आता था, ना कोई अनुभूति होती थी, लेकिन बस किरणों वाले बाबा का चित्र मुझे इतना आकर्षित करता था कि मैं घंटों बाबा के चित्र के सामने बैठती और मुझे अपनापन लगता था। हम विशेष अपने पुरुषार्थ के बारे में यही संकल्प करते हैं, यही चाहते हैं कि हम सदा उन्नति को पाएं, पुरुषार्थ में ढीलापन ना हो। जो भी हम संकल्प करें उसको दृढ़ता से करें, कोई भी कार्य करने के लिए दृढ़ता से उसका पालन करें। विशेष हमारा संकल्प यही रहता है कि हमें ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े और हर कार्य, हर संकल्प योग के द्वारा ही पूरे होते जाएं। अंतिम समय की यही सूक्ष्म तैयारी है कि मुझे न्यारा और प्यारा रहना है। चाहे कितने भी काम करूं, कितनी भी जिम्मेदारियां संभालूं, कितनी भी व्यस्त रहूं, लेकिन मुझे इस दुनिया से उपराम अपनी मन और बुद्धि से न्यारा और प्यारा रह करके फरिश्तेपन का अनुभव करना है, बाबा के साथ का अनुभव करना है। ब्राह्मण परिवार के लिए मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि ये छोटा सा संगम युग है, एक बार ही हमको संगम युग मिला है और इस छोटे से युग में हम भगवान के साथ का अनुभव करें, भगवान की मदद का अनुभव करें। परिस्थितियाँ, समस्याएं, छोटी मोटी बातें तो जीवन में आती ही रहेंगी, लेकिन उन बातों को बढ़ावा ना दें। हम महत्व दें भगवान को, भगवान के साथ को, भगवान की मदद को, क्योंकि वो सदा ही इसके लिए तैयार हैं। कमी हम और आप में हैं जो उसके मदद का अनुभव नहीं कर पाते हैं और मेहनत में चले जाते हैं, मेहनत में परेशान होते रहते हैं। तो हमारा यही एक सभी ब्राह्मण परिवार के प्रति संदेश कहें यही है कि हम सदा बाबा को साथ रख करके हल्के रहें, बाबा के साथ का, मदद का अनुभव करते हुए ये ब्राह्मण जीवन एंजॉय करें, सदा खुश रहें, खुशनुमा जीवन रहे। यही मेरा संदेश है। बहन जी के अंदर गंभीरता और नम्रता का गुण है और बहन जी छोटे और बड़ों के साथ एडजस्ट हो जाती हैं, मिलनसार है उनके अंदर। तो ये देखकर, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहन जी ने मेरी पालना, छोटी छोटी चीज़ें सिखाना, समझाना और साफ स्वच्छता पर ज़्यादा अटेंशन देती हैं और फिर कोई भी काम करती हैं एक्यूरेट और परफेक्ट करती हैं। वही गुण मैं भी बहन जी से सीखती जा रही हूँ। करीब 11 साल पहले हमारी मुलाकात नंदा बहन से हुई, तब से हम लोगों का आश्रम आना जाना शुरू हुआ। नंदा बहन जी बहुत ही ज़्यादा समर्पित हैं आश्रम के लिए। 11 साल से बड़े अच्छे तरह से आश्रम चल रहा है और अब काफ़ी भीड़ होने लगी, काफ़ी लोगों को ज्ञान मिल रहा है।
नंदा बहन जी का डेडिकेशन और उनका व्यवहार सब भाई बहनों से बहुत अच्छा है। नंदा बहन जी से मेरी मुलाकात 2008 में हुई थी। उनका स्वभाव संस्कार बहुत अच्छा है। जब पहली बार उनसे मिली थी तो वो गंभीर लगी थी, नष्टोमुहा भी लगी थी, कम बात करती थी। फिर 2009 में उनके साथ मधुबन जाना हुआ तो उस समय उनमें पालना का संस्कार भी देखा। बहुत प्यार से, बहुत ध्यान से हमारी देखभाल कर रही थी। फिर उनके साथ बहुत बड़े बड़े भाइयों से, दादियों से, बहनों से मिलना भी हुआ, सबसे मिलवाया उन्होंने। फिर बहन जी यहाँ के सारे लोगों की पालना, ज्ञानी हो अज्ञानी हो, सभी आत्माओं की पालना बड़े प्यार से करती हैं, सबको सहयोग देती हैं। आदरणीय बहन जी हमें हमेशा एक बहन के रूप में, एक माँ के रूप में, एक दोस्त के रूप में मार्गदर्शन करती रहती हैं। बहन जी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जब भी वो किसी कार्य को करती हैं तो उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करती हैं, उसकी प्लानिंग बहुत अच्छे से करती हैं, उसको ऑर्गेनाइज बहुत अच्छे से करती हैं और हम सबको लीड भी बहुत अच्छे से करती हैं। और वो हमारी बहुत स्नेह से पालना करती हैं। जब भी हम उनके पास आते हैं तो लौकिक परिवार को भी भूल जाते हैं अलौकिक परिवार के सामने। उन्होंने हमें बस ये सिखाया है कि अपनी लाइफ में कैसे परफेक्ट होना है, वो हमने बहन जी से ही सीखा है। आदरणीय बहन जी का योग बहुत ही पावरफुल है। आपके संकल्पों में बहुत दृढ़ता पाई जाती है। आप जो भी संकल्प करती हैं उसे पूरा करके ही छोड़ती हैं। आपका संकल्प रहता है कि जन जन तक बाबा का संदेश पहुंचाना, साथ ही गांव-गांव की सेवा करने में आपको बहुत ही आनंद आता है। लव एंड लॉ का बैलेंस आपके जीवन में देखने को मिलता है। परखने की शक्ति आपके भीतर बहुत अधिक पाई जाती है। आप सभी के विचारों को सम्मान देते हुए उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करती हैं। नंदा बहन जी से मैंने यही सीखा है कि अपने संकल्प को कैसे सिद्ध करें। उनके संकल्प की पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है तो वो हमेशा इंस्पायर करती हैं कि कैसे अपने संकल्प को किस तरह सिद्ध किया जा सके। दूसरी बात, मेडिटेशन वो बहुत इजी तरीके से, बहुत सरल तरीके से हमको सिखाते हैं। तो अमृत वेला मेडिटेशन पे वो हमेशा ध्यान देते हैं। और बहन जी पाक कला में बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा खाना बनाती है। हर गुरुवार को हमारे लिए भोग बेचती है तो हमें हमेशा उसका इंतज़ार रहता है। तो बहन जी हर तरीके से बहुत सब कला में संपूर्ण है। आदरणीय नंदा बहन जी हमें एक शिक्षक के रूप में मिली हैं। बहन जी के अंदर पालना का बहुत ही अद्भुत गुण है। आप बहुत ही दयावान हैं और क्षमा की देवी हैं। मैंने कई बार देखा है कि आप गलती होने पर समझाने के साथ ही तुरंत माफ़ कर देती हैं। आप हर कार्य को प्रैक्टिकली करके दिखाती हैं और बहुत अच्छे से समझाती भी हैं। मुझे बहन जी बहुत अच्छी लगती है। मैं रोज़ आश्रम जाती हूँ, मुझे मिठाइयाँ देती है और वो डांस कराती है बच्चा। हाँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है आश्रम में। तो नंदा बहन जी का मैंने ये देखा शुरू से सेवाओं के प्रति इनका बहुत ज़्यादा रुझान रहा है और सेवा पर विशेष ध्यान देती हैं ये। और बहन जी का ये देखा है कि डेली सेवा के बगैर रह नहीं सकती थी। हम अधिकांश सेवा में बहन जी के साथ रहे हैं कि बहन जी का स्वास्थ्य कितना ही ख़राब क्यों ना हो, लेकिन अगर कोई प्रोग्राम फंक्शन है तो तत्काल दूसरे दिन बिल्कुल एक्यूरेट एवर रेडी ऐसे हो जाती थी जैसे बिल्कुल स्वस्थ हो। और कार्यक्रम प्रोग्राम जो भी होते थे बिल्कुल एकदम एक्यूरेट और सही सफल होते थे।
अपने मन पर हम जी